हम यहाँ आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को यूज करना सीखेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है सीएसएस के रिगार्डिंग। आईडी सेलेक्टर को यूज करने से पहले हम लोग HTML में ऑलरेडी आईडी एट्रीब्यूट यूज करते आए हैं और क्लास एट्रीब्यूट को यूज करते आए हैं। यदि हमने HTML में एलिमेंट के साथ में आईडी को यूज किया हुआ है तब कैसे हम सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्लास का यूज किया हुआ है तो कैसे हम सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जब भी हम आईडी सेलेक्टर को यूज कर रहे हैं तो हमें हैश के साथ में यूज करना पड़ेगा, और जब क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो हमें डॉट के साथ में यूज करना पड़ेगा। और ये जो आईडी का नेम है और ये जो क्लास का नेम है, ये हैश बताता है कि हमारे आईडी का नेम पैरा1 है, और ये डॉट बताता है कि हमारे क्लास का नेम सेंटर है। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। हम हैश इस्तेमाल करेंगे यदि हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज किया है, और अगर हम डॉट इस्तेमाल करेंगे यदि हमने क्लास एट्रीब्यूट को यूज किया हुआ है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज दैट हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में हमने H1 हेडिंग के साथ में एक आईडी यूज किया हुआ है, आईडी एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। इसको एक वैल्यू दिया है A, और दूसरा भी हमने हेडिंग टैग लिया है H2, और उसमें हम क्लास एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और उसको वैल्यू दिया है B। पैराग्राफ के लिए भी हमने आईडी पैरा1 को यूज किया है, और पैराग्राफ के लिए क्लास हमने पैरा2 को यूज किया है। अभी इसके कंटेंट है, ये क्या लिखा हुआ है ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि ये समझना कि हम हाउ टू यूज द आईडी एंड हाउ टू यूज द क्लास। जैसे यहाँ पे हमारा सेपरेट हो जा रहा है, H1 और H2 सेपरेट हो जा रहा है कि पैरा1 और पैरा2 हमारा सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो हमने यहाँ पे आईडी दे रखा है। यहाँ पे हम मल्टीपल आईडी बना सकते हैं, मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। बट हाउ टू यूज दिस आईडी एंड दिस क्लास इन द CSS, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। हमारे सामने ऑलरेडी, चूंकि एक चीज समझ जाए, यहाँ पे हमारे सामने सेलेक्टर के रूप में बॉडी होगा, H1 होगा, H2 होगा, पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ होगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया हुआ है एक सेलेक्टर के रूप में बॉडी, H1, H2 और पैरा। हमने एक ही पैरा को इस्तेमाल किया। अब हमारे सामने समझने वाली बात यही है कि हम अपने इस आईडी को CSS पे कैसे कॉल करें और इस क्लास को CSS पे कैसे कॉल करें। तो हमने देखा था ये आईडी है और ये हेडिंग पे अप्लाई हो रही है और इसकी वैल्यू क्या है, A है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो H1 है हम इसको A से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A लिखा, लेकिन ये आईडी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैश यूज करेंगे और A को इस्तेमाल करेंगे। और H1 के लिए हमने आईडी A दे रखा है, तो हमने हैश आईडी के लिए हैश इस्तेमाल किया और वैल्यू A के लिए A इस्तेमाल किया। अब ये जो हैश A है ये H1 पे अप्लाई होगा, और H2 के लिए हमने B क्लास B यूज किया हुआ है H2 के लिए। तो यहाँ पे हम H2 के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी क्लास यूज होती है तो डॉट यूज किया जाता है, और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी है क्लास को B, यहाँ पे हमने B इस्तेमाल किया। तो ये जो कमांड है हमारे H1 पे अप्लाई होगी, और ये जो कमांड है हमारे H2 पे अप्लाई होगी। और यहाँ पे P के लिए हमने आईडी पैरा1 दिया है। अब ये हम आईडी को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम हैश के साथ में शुरू करें, और अगर हम क्लास को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम डॉट के साथ में शुरू करें। तो हमने यहाँ पे डॉट यूज किया। डॉट यूज करने का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और इसको वैल्यू क्या मिली है पैरा2, तो सीधे हम इसकी वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे पैरा2, और इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। यहां से हमने सेव किया। आउटपुट विंडो को चेक करते हैं। हमारा आउटपुट विंडो कुछ इस तरह से शो करने लगा। अब हम जैसा चेंजेस चाहते हैं वैसा चेंजेस हम यहाँ पे अप्लाई करें, दैट्स नो प्रॉब्लम। ये A है
यानी इस कंटेंट पे अप्लाई होने वाला कमांड ए, यानी यहाँ पे। यहाँ पे हम एक वैल्यू को ऐड करते हैं। हमने कहा ये जो अलाइनमेंट है सेंटर में, ये तुम लेफ्ट में जाओ, LEFT, लेफ्ट में जाओ। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया और ये लेफ्ट में चलाया H1। ये H1 हमने कंट्रोल कर लिया इस पार्ट को। यहाँ से कलर भी है, ब्लू है, हमने कहा नहीं ब्लू नहीं होगा, यहाँ पे रेड। तो इस पे जो कलर है वो रेड अप्लाई हो गया, दिस इज द रेड। अब H2 की बात करते हैं। H2 दिस इज स्मॉलर हेडिंग की बात करते हैं। यहाँ के लिए हमने बी यानी इस पोर्शन में जाएंगे, लेकिन क्लास है इसलिए डॉट बी यूज किया गया है। और इसको जो कलर है रेड मिला हुआ है, इसको हम कहते हैं आप ब्लू हो जाओ। और जो अलाइनमेंट राइट है, आप भी लेफ्ट में आ जाओ, LEFT, लेफ्ट में आ जाओ। प्रोग्राम को सेव किया और रिफ्रेश किया, ये दोनों हेडिंग हमारी लेफ्ट में आ गई। अब पैरा 2 है। पैरा 2 का मतलब ये, इसको कॉल किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। और इसको हमने इतनी प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब ये डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसमें हमने फ़ॉन्ट फैमिली को डिसाइड किया हुआ है क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज को, कलर को और टेक्स्ट अलाइनमेंट को क्या होना चाहिए। 4 डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे दिए। क्योंकि फ़ॉन्ट साइज को हमने कहा गेट 50 हो जाओ, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है अनदर, और ये 50 हो गई। अगर हम यही सेम चीज हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने पैरा 1 पे, पैरा 1 हमारा ये है, तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आईडी इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम इसको हैश यूज करेंगे। हैश का मतलब वी आर कॉलिंग द आईडी, और जो आईडी के लिए हमने पैरा 1 दिया है तो यहाँ पे पैरा 2 को हटा के हमने पैरा 1 कर दिया। अब ये जो प्रोग्राम है वो लाइक टू दिस हो जाएगा। सेव करते हैं अपने इस प्रोग्राम को और रिफ्रेश करते हैं इसको, और ये देखिए दिस इज द पैराग्राफ। ये हमारा किसको कंट्रोल कर रहा है, दिस इज पैराग्राफ, पैरा 1। अगर पैरा 2 पे भी हम अप्लाई करना चाहते हैं कुछ ऐसा ही, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करें, कॉपी कर लिया और यहीं पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। इस पे हम क्या हटाना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली है, इसको हमने हटा दिया। फ़ॉन्ट साइज 50 है, नहीं इसकी फ़ॉन्ट साइज को हम 100 कर देते हैं, 100 पिक्सल। कलर ग्रे है, पिंक कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन समझना हमें यह है कि पैरा 1 को हम कॉल कर रहे हैं, पैरा 1 को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आईडी यूज किया गया। आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी तो हम इस पैरा 2 को कॉल करना था, इसके लिए हम काम करना पैरा 2 को। तो पैरा 2 सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरा 2 लिखना पड़ेगा। और चूंकि अब क्लास है तो क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश की जगह पे डॉट में, डॉट पैरा 2। जैसे इसको हम सेव करेंगे, अब ये जो पैरा 2 है हमारा, ये दिस इज पैरा 2 और दिस इज पैरा 2, ये चेंज हो जाएगा। और इसको कितने पिक्सल का रखा हमने, ये 100 पिक्सल का है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 100 पिक्सल का हो गया। और शायद ये कलर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम पैरा 2 को यहां से हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक किया, सेव किया, रिफ्रेश किया और ये निकल गया। तो ये था हाउ टू शायद बहुत छोटा हो गया होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाउ टू यूज द आईडी एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट। अगर आईडी एट्रीब्यूट है तो हम वहां पे हैश का इस्तेमाल करेंगे और आईडी को कॉल करेंगे नेम से। क्लास एट्रीब्यूट है तो हम वहां पे डॉट का इस्तेमाल करेंगे और अपने आईडी को अपने क्लास को कॉल करेंगे। डॉट यूज फॉर द क्लास एंड हैश यूज फॉर द आईडी। It's enough to understand the basic
selectors like how to use the ID selector and how to use the class.